मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे, काली घटाएं छाएंगी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद और पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, सवाबी, मर्दान, पुणे और चित्राल में जलथल 1 होगी। आज शाम से मरी, गिलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद में शदीद बारिश का इम्कान। डीजी खान, शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। उधर जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें, कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में सैलाबी पानी करीबी इलाकों में दाखिल। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। दरियाए रावी में भी पानी की सतह में इजाफा। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। तो अगर एक पार्टी के अंदर जो हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है, ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे नज़दीक। मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ की भी हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तब्दीली आई तो पीछे के अंदर से ही आए। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। पीछे अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। सेनेट इलेक्शन के लिए एडजस्टमेंट पर कुछ नहीं कह सकता। मौलाना फजल रहमान अपने अंदर तब्दीली ले आए। कलमा हक पढ़ ले बस। मैं शर्तियन कहता हूँ मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फॉर्म 47 है। और ये वाले जो 2 बता रहा हूँ, अगर 2 और 1 मानता हूँ तो बाकी क्यों नहीं मानता। ये खुद फॉर्म 47 पे है। वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो, बलूचिस्तान में चेक करो। इसका उम्मीदवार इसको 13,000 से शिकायत दे चुका है। ये फॉर्म 47 में वहां से आया हुआ है। मेरे खिलाफ जिसने आधे वोट लिए हैं ना, उसमें भी आधे के आधे थे, बाकी 2 नंबर वोट है। ये कहानियां सुना रहे हैं बैंडेड की। आवाम ने इसको मुसरत किया हुआ है, जमान के जब्त है। हम नहीं या तुम नहीं, अली अमीन गंडापुर की नई धमकी। कहा, सुन लो फैसला करने वालों, 90 रोज का वक्त दे रहे हैं। 91 रोज या तुम नहीं या हम नहीं। वजीर आला KP का 90 रोज में बानी को रिहा करने का मुतालबा। बोले मसले बैठकर हल किए जाते हैं। मुल्क में दहाइयों से ये पार्टियां मुसल्लत हैं। मौलाना फजल रहमान खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं। आइंदा वो इलेक्शन लड़े तो जमानत जब्त हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने अरकान से खात उछवा कर हल किया। पंजाब KP PTI पार्लिमानी पार्टी का लाहौर में इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले, जमहूरियत के रास्ते में मजीद कांटे ना बिछाए जाएं। बानी के बेटे आएंगे तो उनका जमहूरी हक है। अली मोहम्मद खान ने कहा, जब भी कोई तहरीक लाहौर से चलती है वो पूरे पाकिस्तान में फतह हासिल करती है। जुनेद अकबर ने कहा, मुझे धमकी देते हैं, हुकूमत गिरा देंगे। जाओ हुकूमत गिरा दो, पहले कौन सा आप लोगों ने बना कर दी। जहाँ तक एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और अब अजीबोगरीब स्टोरियाँ आ रही हैं मीडिया के ऊपर। वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। और MPs MNAs को भी आज मेरा ख्याल है कुछ धमकियाँ दे दी हैं उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब में रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब में रिस्पॉन्ड नहीं करना। पंजाब ने PTI के एहतजाजी कॉल पर न पहले रद्द अमल दिया न अब देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि PTI की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए KP हुकूमत से फंड निकलवाने की खबरें हैं। PTI अपने MNAs और MPAs को एहतजाज से निकलने के लिए धमकियां दे रहे हैं। Pakistan was a victim of aggression
in the month of May. This Pahalgam incident, sad as it was, and it is, Pakistan had no contribution in that. On 6th and 7th of May, they attacked Pakistan, and as a result, 55 innocent Pakistanis were martyred in Bahawalpur, other places, and then, of course, in Azad Jammu and Kashmir. Self-defense, action. 6 planes were downed. India attacked Pakistan again. And then in retaliation, on 10th morning, we responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. भारत के हमले का करारा जवाब दिया। 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। 10 मई को दुश्मन को दोबारा सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हक़ दिफा इस्तेमाल किया। मुल्क का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल आया है। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। जब करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। तेज़ ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है काम कैसे करना है। वज़ीर आज़म बोले, अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया तो अल्लाह से कहूँगा मेरिट पर काम किया। कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद। श्रीनगर शोहदाए कब्रिस्तान की तरफ मार्च किया जाएगा। शोहदा के साले सवाब के लिए फातिखानी की जाएगी। पाकिस्तान का कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, 13 जुलाई 1931 के शोहदा ने जानों के नजराने पेश करके तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी। 22 कश्मीरियों ने श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा राज से आज़ादी की खातिर जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज के दिन मसला कश्मीर के हल और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ क़ुदरातियत के आज़म का अदा करते हैं। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। तारिक रोड के करीब सुनार को लूट लिया गया। डाकू मुबैना तौर पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक सुनार सोना फरोख्त करके सदर सराफा बाजार से वापस आ रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने वारदात की। वारदात के वक्त मुतासरा शख्स बिलाल गाड़ी में मौजूद था। सितंबर में आई थी उसकी कॉल ना, अगस्त सितंबर में आई थी। यहाँ से जाके वापस चली गई थी कराची ना, तो उसने जाके अपनी मदर को कॉल किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की कुछ चंद ज़रूरत है तो मेरी हेल्प करें। इसकी मदर ने बोला हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहती चले ना आप ना, मेरा ये नंबर बंद हो जाएगा तो मेरा ये नया नंबर है, आपने इससे मेरे से ना कॉन्टैक्ट करना है। तो मदर ने बोला ठीक है। कुछ दिन गुजरे तो मदर ने जब कॉल की दोनों नंबरों पर तो दोनों नंबर बंद जा रहे थे। कराची में इंतकाल करने वाली अदाकारा हुमैरा की भाभी के नए इंकशाफात। कहा, हुमैरा ने भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांगा तो घर वालों ने निकाल दिया। कई माह से हुमैरा से राब्ता नहीं हुआ था, बार बार फ़ोन किया, जवाब नहीं आया। कराची पुलिस से मैंने राब्ता किया, बात सास को बताई तो मुझे चुप रहने का मशवरा दिया। सास ने कहा ऐसी बातें सामने आएंगी तो बदनामी होगी। हुकूमती एलानात बेसूद। चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक जा पहुंची। 2 हफ्तों में चीनी की कीमत में 10 से 20 रुपये इजाफा। कोयटा में 1 हफ्ते के दौरान चीनी 10 से 15 रुपये फ़ी किलो महंगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में राना अरशद, मुज्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। अली हैदर गिलानी, शाफी हुसैन और शुएब सिद्दीकी भी हुकूमती कमेटी का हिस्सा। दोनों कमेटियों का मुज़ाकराती सेशन आज शेड्यूल। स्पीकर के पी असम्बली की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली को मुरासला। 26 अरकान की मुअत्तली और मुमकिना नाअहली की कार्रवाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार लिखा। किसी रुकन के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी हो तो नाअहली की कोशिश आईनी हुदूद से तजावुज़ है।
मुसाफिर का कराची के बजाय जद्दा ले जाने वाली निजी एयरलाइन को लीगल नोटिस। एयरलाइन से सफरी अखराजात मांग लिए। नोटिस के मुताबिक निजी एयरलाइन की संगीन गफलत से जद्दा में परेशानी का सामना हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इक़्तिदार में रहने के लिए गजा में जंग को कैसे तूल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भाना फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग 2024 के आगाज़ में ख़त्म हो सकती थी। अप्रैल 2024 में इसराइल हमास के साथ 6 हफ्तों की जंगबंदी के करीब था, मगर नेतन्याहू को हुकूमत के खात्मे का खतरा था। नेतन्याहू ने जंग को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया। उधर तल अबीब में हज़ारों अफराद इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज के लिए निकल पड़े। गजा जंग को फौरी रोकने का मुतालिबा। रूस का यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेनी फोर्सेस के मुताबिक रूस ने 597 ड्रोन्स और 26 मिसाइल फायर किए। 50 अपार्टमेंट, स्कूल और कसीरुल मंजरा इमारत को नुकसान पहुंचा। एयर इंडिया तैयारी को हादसा। दोनों इंजन बंद होने की वजह से पेश आया। उड़ान भरते ही इंजनों को ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। एयर इंडिया तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, आपने कट क्यों किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया, हादसे में किसी साजिश या तखरीबकारी की कोई शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियन बनने से एक कदम दूर। एशिया अंडर 18 हॉकी कप का फाइनल आज होगा। पाकिस्तानी टीम जापान से टकराएगी। और स्पेन के शहर पाम्पलूना में बैलों की दौड़ का फेस्टिवल। 5 अफराद जख्मी हुए। दुनिया भर से हजारों सयाह खतरनाक और मशहूर त्यौहार में शिरकत के लिए मौजूद थे।